अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो है टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास जो हमारे पास है इसमें हमारे पास जो डाटा है वहाँ पे तो हमारे पास सिंपल एक मीन और एक वेरिएबल के लिए था, ठीक है। इसमें हमारे पास दो हर चीज़ें, जैसे कि एक्स बार है 1 2, म्यू भी 2 है, सिग्मा भी 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 2 हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास जो पॉपुलेशन है हम वो 2 आ गई हैं, ठीक। टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन सिग्मा इज़ नाउन, ठीक है। ये भी प्रोसीजर या क्राइटेरिया सारा वही है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला में हमारे पास टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। हमने सिंगल के लिए भी यही पढ़ा था कि पॉपुलेशन मस्ट बी सिंगल एंड सैंपल्स जो ड्रॉ करते हैं वो भी पॉपुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो भी हमारे पास रैंडम होने चाहिए। जो क्राइटेरिया है, जो असम्पशंस वगैरह है, वो सारी वही यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो डाटा है वो टू पॉपुलेशंस के लिए आ गया है, वेयर x1 x2 एंड और दिस मीन ऑफ द टू सैम्पल्स के दो हमारे पास जो सैम्पल हैं उनके मीन हैं। μ1 एंड μ2 आर द मीन ऑफ द hypothesized difference between the two population mean, ठीक है। population mean का difference है sigma 1 and sigma 2 are the standard deviation of the two population mean, n1 and n2 are the sample sizes of the two means, ठीक है, samples। उसके बाद आ जाता है जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए, ठीक है। the amount of a certain trace element is in blood is known to vary with a standard deviation of 14.1 ppm parts per million for male blood donor and 9.5 parts per million for female donor। इसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ सर्टेन ट्रेस एलिमेंट इन द ब्लड known to vary with the standard deviation of 14.1 part per million in the for males and for male donors and 9.5 part per million for female donors। कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेल के लिए 14.1 है और जो फीमेल है उनके लिए 9.5 है, ठीक है। रैंडम सैंपल क्या है हमारे पास, रैंडम सैंपल ऑफ 75 मेल्स एंड 50 फीमेल्स डोनर। यील्ड कंसंट्रेशन हमारे पास जो सैंपल्स हैं, मीन टू से कि जो सैंपल हमने लिए हैं रैंडमली लिए हैं वो हमारे पास जो मेल्स हैं वो 75 लिए हैं और जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो 50 लिए हैं हमने, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स बार है, जो हमारे पास मीन है सैंपल का, वो हमारे पास 28 एंड 33 पार्ट पर मिलियन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स के लिए। What is the likelihood that the population mean of the concentration of the elements are the same for men and women? वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड है दोनों मेल एंड फीमेल में वो हमारे पास सेम है या नहीं है ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एच नॉट क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2 और हम इसको μ1 इज इक्वल टू μ2 भी लिख सकते हैं कि मेल की जो है हमारे पास ब्लड की कंसंट्रेशन जो ट्रेस की है उसमें वो इक्वल है दोनों की, या फिर इनका डिफरेंस ले सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी का अल्टरनेट लें तो इक्वल का नॉट इक्वल, एंड अगर डिफरेंस का लें तो विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, z इज इक्वल टू, आप फार्मूला में पुटिंग करें जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था x1 माइनस x1 बार 28, x1 इज़ 28 एंड x2 इज़ 33, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 14.1, ठीक है। ये रहा सिग्मा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 14.1। उसके बाद 9.5 सिग्मा 2 स्क्वेयर एंड 75 इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर मेल एंड 50 फॉर फीमेल्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहा है
आंसर आ रहा है सॉरी, वो -2.37, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजन में हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की होगी उससे हम इसको सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू की हेल्प से, जो सिग्निफिकेंस लेवल की हेल्प से जो हमने टेबुलेटेड वैल्यू देखी होगी उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये वैल्यू जी टेबुलेटेड, ये जी कैलकुलेटेड है, ठीक है, जी टेबुलेटेड से अगर, और फिर इसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अगर जी कैलकुलेटेड हमारा जी टेबुलेटेड से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कम होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये इसकी कंप्यूटेशन है कि द कंप्यूटेड जी वैल्यू इज़ नेगेटिव बिकॉज द लार्ज मीन फॉर द फीमेल्स वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर मीन ऑफ द फॉर मेल। ये तो है ऑब्वियसली माइनस में आ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास x1 बार था वो लेस है, और जो x1 बार x2 बार है वो ग्रेटर है, जिसकी वजह से नेगेटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी कंसीडरेबल है, कंसीडर करना पड़ेगा नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जितनी वैल्यूज़ नेगेटिव में होती है उतनी वो कम होती है। अब जो हमारी जी कैलकुलेटेड है वो -2.37 है, और जो हमारे पास अल्फ़ा है, सिग्निफिकेंस लेवल है, जिस पे हमने इसको चेक करना था, टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमारे पास अभी जो लास्ट में मैंने लिखा था उसमें 0.05 में हमारे पास सिंगल टेल के लिए 1.645 आ रही थी ना, तो हम उसको लेके चलेंगे। और इसके साथ भी प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। अब इस माइनस है तो इसके साथ भी ऑब्वियसली हम इसी को लेके प्लस भी है और माइनस भी है, तो जो कि हमारे पास ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या किसकी तरफ जा रहा है कि रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये जो हम क्लेम चेक कर रहे थे ना कि ये रिजेक्ट हो रहा है, जो -μ1 -μ2 इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 0, ये रिजेक्ट हो रहा है। मीन टू से हम ये कह रहे हैं कि जो μ1 जो मेल और फीमेल की टेस्ट हमारे पास कंसंट्रेशन थी ब्लड की या जो भी थी वो इक्वल है, ये हम μH0 में कहते हैं ना, ये इक्वल नहीं है। मीन टू से कि ये रिजेक्ट हो रहा है और ये अल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है। मीन टू से कि वो इक्वल नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। क्या वो इक्वल है, ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारे पास तो ये इसी तरह हमारे पास अगर पॉपुलेशन से प्रोपोर्शन से रिलेटेड डेटा है तो फिर हम उसको भी सेम प्रोसीजर होगा, इसी तरह फार्मूले में उसको पुट करेंगे और उनके रिजल्ट्स ले लेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसको 2 एग्जांपल्स के साथ किया है सॉल्व, और कंडीशंस भी दोनों में हमारे पास से स्टैंडर्ड डिवीएशन गिवन था, इसलिए हमने जी लगाया। अगर हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन गिवन ना हो और जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो ग्रेटर देन 30 हो, तो फिर भी हम जो है जी टेस्ट यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, स्टे सेफ।